ना एक इंसान जो कार में, यार अब कुछ एंट्रीज़ वाले वर्क पे उठा रहा हूँ, डन, कुछ एंट्रीज़ हैं। एक इंसान कार में डील करता है, उसने कार परचेज़ करी 10 लाख की। ओल्ड कार गिवन फ्रॉम द स्टॉक, अपने स्टॉक में से कोई ओल्ड कार निकाल के 2 लाख की पकड़ा दी। अपना गोल्ड दिया 4 लाख का, रिमेनिंग बैलेंस कैश में पे किया, इसकी एंट्री पास करनी है। वो कार में काम करता है तो उसके लिए परचेज और सेल होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना होगा बेटा? 10 लाख। अपने 2 लाख की अपने स्टॉक से निकाल परचेज रिटर्न आ गया। गोल्ड दिया तो एसेट कम हुआ, एसेट कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो गोल्ड आ गया 4 लाख, तो कैश हमने दिया कितना आ गया? 4 लाख। पक्का? जब भी जो इंसान जिस चीज़ में काम करता है वहाँ परचेज या सेल वर्ड यूज़ होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नेक्स्ट एंट्री, कोचिंग फीस एडवांस पेड 5,000। एक्स ने वाई को कोचिंग की फ़ीस एडवांस में पे करी होगी, तो एक्स की बुक में क्या एंट्री होगी? एडवांस फीस टू कैश। पहली वाली एंट्री में ना एडवांस फीस का मतलब है एक एसेट क्रिएट हो गया। बात समझ में आती है? एडवांस फीस टू कैश अकाउंट एक्स की बुक में होगी। एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। एक क्रेडिट कम हो तो क्या होगा? क्रेडिट। तो एडवांस फीस क्या हो गई? एसेट, क्योंकि उसने एडवांस में भी पे करी है। अब जब एक्स को कोचिंग मिल जाएगी तो उसके लिए खर्चा होगा, तो फीस अकाउंट डेबिट टू एडवांस फीस। एसेट कम होगा तो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। और खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। तो फीस को हमने डेबिट किया, एडवांस फीस एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट किया। अब जितने भी खर्चे होते हैं वो कहाँ पे आते हैं? पीएनएल की टू साइड पे आते हैं। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट हो गया। तो पहली बार आपने देखा कि पूरी एंट्री क्या होती है। आज तक आपने 11th का आपने खाली फर्स्ट पार्ट किया होगा कि मान लो किसी ने एडवांस में फ़ीस दी है तो इट्स एन एसेट, जैसे मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में कहा था प्रीपेड एक्सपेंस। तो एडवांस फीस टू कैश हो गया 5,000। अब जब कोचिंग उसको पूरी दे दी गई, उसके लिए फ़ीस खर्चा है, खर्चे को डेबिट किया, एसेट को कम किया, और सारा खर्चा कहाँ पहुँच गया आपका? पीएनएल की टू साइड में। ऑन द अदर हैंड जो वाई है, जो कोचिंग दे रहा है, उसके बाद कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ेगा टू एडवांस फीस। ये क्या हो गया? लाइबिलिटी, क्योंकि अपने उसने कोचिंग नहीं दी है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फीस, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ? एडवांस फीस अकाउंट, अब जब उसने कोचिंग दे दी तो उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई और अपनी इनकम बुक कर लेगा, क्योंकि फ़ीस उसके लिए इनकम है। तो एडवांस फीस, लाइबिलिटी कम होगी तो क्या होगी? डेबिट होगी। तो एडवांस फीस अकाउंट डेबिट 5,000 टू फीस अकाउंट 5,000। पक्का? और लास्ट फीस सारी ट्रांसफ़र कहाँ पे होगी? पीएनएल के बाई साइड में। तो फीस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, क्योंकि उसके लिए क्या है? इनकम। तो पहली बार एक प्रॉपर क्वेश्चन आया कि जब पूरी कोचिंग हो जाती है तब कैसे कैसे एंट्री पास होती हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट एंट्रीज थी। रोज़ ऐसे ही ना दो एंट्रीज पे वर्क करते जाएंगे। या कल वाली क्लास, मैंने आज वाली क्लास ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करी, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं उठाए हैं, क्योंकि कल वाली क्लास में कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनकी बातें करनी है और ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके कोर्स में ये चैप्टर भी है। तो मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ बार बार, नो डाउट ये बेस क्लासेस कह रहा हूँ, पर आप जब बड़े वाले चैप्टर्स करोगे तो ये रूल्स ही आपको कंप्लाई करने हैं। डन? ठीक है। नेक्स्ट आपको 2 क्वेश्चन का होमवर्क दिया है। एक तो एग्जाम्पल 1 में 3 एंट्रीज पास करनी है। पहला है लोन टेकन 1 लाख, लोन गिवन 2 लाख, ये दूसरी एंट्री है। सी एंट्री चॉकलेट क्वेश्चन है। ये 3 एग्जाम्पल 1 में 3 पार्ट हैं, ये तीनों जनरल एंट्री पास करनी है, लोन टेकन, लोन गिवन, और सी पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मेरे लिए चॉकलेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक्स पे करेगा वाई को 4,000, एक्स जेड मतलब जेड एक्स को पे करेगा 4,000। तो एक्स ने क्या किया? जेड से बोला भाई तू बारों बार वाई को पे कर दे, म्यूचुअल सेटलमेंट हो गया इनका आपस में। तो बताओ एक्स की बुक्स में क्या एंट्री होगी, फिर बताना वाई की बुक्स में क्या एंट्री होगी, और फिर जेड की बुक्स में। फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन क्या है? एक्स को वाई को पे करना है 4,000, वेयर एज जेड को एक्स को पे करना है 4,000। तो एक्स ने जेड से कहा भाई तुम दोनों आपस में ही कैंसिल कर लो, मुझे अमाउंट देने या मैं अमाउंट ना ही आपका पे करूँगा ना आपका लूँगा। तो एक्स की बुक्स में क्या एंट्री होंगी? देन वाई की बुक्स में, देन जेड की बुक में। ओके। सेकेंड एग्जाम्पल है, मान लो क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्ट हो गया 5,000 से, ओपनिंग स्टॉक अंडर कास्ट हुआ 3,000 से, डेप्रीसिएशन नहीं दिखाया गया 2,000 से,
डिस्काउंट रिसीव को दिखा दिया, डिस्काउंट अलाउड 8,000। बताओ प्रॉफिट पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। बार बार कह रहा हूँ, रेक्टिफाई नहीं करना है, खाली प्रॉफिट पे क्या इफ़ेक्ट आया होगा इन गलती होने के बाद। पक्का। एक चीज़ और, ट्रेडिंग बोलो या पीएनएल बोलो, बातें एक ही होती हैं। टू में दोनों में खर्चे आते हैं, बाएं में दोनों में इनकम आती है। पक्का। तो एक तरीके से टू ओपनिंग स्टॉक खर्चा है, टू परचेज खर्चा है, बाय सेल इनकम है, बाय क्लोजिंग स्टॉक इनकम है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना कि ट्रेडिंग हो चाहे पीएनएल हो, टू में खर्चे हैं, बाय में इनकम है। डन। प्लीज़ सारे बैकलॉग को कंप्लीट करना बिकॉज कल इंपॉर्टेंट क्लास है। डन। ओके।